ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे कर्म को तोड़ने का आसान सा तरीका। जब हम आसन में बैठते हैं तो विचारों का समन्वय सतत अपने दिमाग में चलता रहता है मन के माध्यम से। तो जो तुम चाहो तो उसका सही उपयोग करके उसके अंदर थोड़े से बदलाव लाके कर्मों को ही तुम तोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अपने आप को पूछो कि तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है, क्या कर पा सकते हो, वो सब सुनो, सोचो, तो आपको पता चलेगा, कुछ जवाब आएगा। और थोड़ा आगे बढ़ो, अपने आप को पूछो, क्या जन्म तुम्हारे हाथ में था? क्या मृत्यु तुम्हारे हाथ में है? जब जीवन ही का जो शुरुआत यानी कि जन्म और मृत्यु, ये दो चीज ही अपने हाथ में नहीं है, इसके बारे में आराम से सोचो तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आप जो श्वास ले रहे हो ना, वो भी आपके हाथ में नहीं है। श्वास लेना और छोड़ना, वो भी आपके हाथ में नहीं है। आप सोचो आपके हाथ में क्या है। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप हो, वो भी आपके हाथ में नहीं है, आप न हो, वो भी आपके हाथ में नहीं है। ये बहुत ही निष्ठुर सत्य है और यही सत्य है। तुमको पता है तुम क्या हो, उसका जवाब भी आएगा नहीं पता है। तुमको ये भी नहीं पता है कि तुम कौन हो। कौन हो उसका जवाब भी आपको नहीं मिलेगा। तो इससे बेसिक सवाल पूछ के उसका आसान सा जवाब आपको मिलेगा कि जो जन्म हुआ आपका, उसमें कोई कारण बन के आया। वो जो कारण था वही तो मेन था। अभी भी जो आपको यानी कि आपके शरीर को, मन को, आत्मा को जो जोड़ के संभाले हुए हैं, वही तो सब कुछ है, वही तो आत्मा है। कई बार कई लोग पूछते हैं मुझे कि भगवान है नहीं है, तो उसके लिए उनके पास बहुत ठोस दलीलें होती हैं। उन सभी लोगों को जो मानते हैं कि भगवान है और जो लोग नहीं मानते हैं कि भगवान नहीं है, वो दोनों ये वीडियो कृपया ध्यान से देखें तो आपको अस्तित्व के बारे में पता चल जाएगा कि हमें ये चीज़ जानने की कहाँ ज़रूरत है कि प्रभु है कि नहीं। हम ये जानने की कोशिश करिए कि हमारा कारक कौन है, तो कुछ बात बनेगी, कुछ बात होगी, कुछ आगे सोचने को मिलेगा। हमारा जो कर्म है वो अपने आप टूट जाएगा। करना क्या है? ऊपर जो सवाल बताए गए, उन सभी सवालों जब आप पूछोगे तो आप ढल जाओगे, ढह जाओगे कि बात में तो दम है, हमारा कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि ये जो विचार है जो हमारे दिल मगज में आते हैं, माइंड में आते हैं, वो भी तो हमारे नहीं है, ना ही हमारे हैं, ना काबू में है। तो विचार कौन लाता है? शरीर को कौन चलाता है? सांस को कौन चलाता है? जो हम खाते हैं उसको पचाता कौन है? यानी जो हमारी सिस्टम है वो कौन ऑपरेट कर रहा है? ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, कुछ न कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया, कोई तो होगा बनाने वाला। तो कहने का तात्पर्य एक ही है कि बस अगर आप ये सब चीज़ को ध्यान में लोगे तो आपको पता चलेगा कि कर्म करने में भी आपका कोई हाथ नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है।
तो कर्म जो है वो अपने आप ही टूट जाएगा। कर्म को समझने के लिए कर्म क्या है, कर्म क्या होता है, उसके लिए ढेर सारे धर्म ग्रंथ अलग अलग संप्रदाय के हैं। वैसे ही हम देखें तो धर्मगुरु ने भी ये कर्म को समझाने के लिए पूरा प्रयत्न किया है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि पहले वो क्या है वो समझना जरूरी है। तो कर्म समझा तो कर्म फल पता चलेगा। तो सवाल यहीं पर है कि कर्म जो है उसको ही खत्म कर दिया जाए। तो कर्म को खत्म करने के लिए ये जो टेक्निक बताई गई है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ तक कि जब कहने का तात्पर्य एक ही है कि जन्म से मृत्यु तक कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। सोच विचार से लेके कुछ भी हो, आप कहीं पे भी कोई भी संप्रदाय के अंदर या कोई भी धार्मिक बुक उठा के देख लीजिए, उसके अंदर उसके कर्म और कर्म फल के बारे में बताया गया है। और उसको कर्म फल जो है अपना उसको तोड़ने का भी प्रयत्न बताया गया है। पर हम लोग जो है इनके ऊपर ध्यान न देते हुए भगवान क्या है या अपना इष्ट देव क्या है वो क्या है वही। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हम लोगों ने अपनी सोच इतनी छोटी कर दी है कि जो चमत्कार करता है वही भगवान है। तो क्या वही भगवान है, या आप उसको ऐसा समझिए कि वो चमत्कार करना ही छोड़ दे तो क्या हम उसको भगवान के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा जो जन्म हुआ वहाँ से लेके मृत्यु तक की जो सफ़र है वो भी तो एक चमत्कार ही है ना। तो यहाँ पे अपने आप में ही डिफाइन हो गया कि प्रभु, परमात्मा, सुपर पावर या आप कोई भी नाम दे दीजिए, वो है, अपने आप ही साबित हो जाता है। देखिए होता क्या है, माइंड सोचता है, मन उसकी गति के हिसाब से उसको शब्द के रूप में अपने मुंह से बुलवाता है। तो आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी चीज़ अपने काबू में है ही नहीं। वो सब चीज़ जो है वो स्वयंभू अपने आप हो रही है, होती रहती है। तो बस यही तो कहना था कि कर्म को तोड़ना है। तो ये जो यहाँ पे एक क्रिया या भाव या योग, आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, वो जो बताने की चेष्टा की गई है उसके ऊपर ध्यान देते हुए अगर आप कोशिश करोगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि कर्म को ख़त्म करने में या कर्म को तोड़ने में हमें ज़रूर से सामर्थ्य या सफलता मिलेगी। कर्म जो है वो श्री कृष्ण भगवान ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। पर आज के समय में हम उसको चाहे तो ऐसे भी समझते हैं। क्योंकि मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि अभी क्या है, सब चीज़ लेन देन पे चला गया है ना। तो लेन देन क्या है वही समझने का यहाँ पे एक प्रयास किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।